वेनम द लास्ट डांस सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में सिम्बियोट स्टोरी का नेक्स्ट चैप्टर होने वाली है। एंड हम ट्रेलर में देख ही चुके हैं कि इस मूवी में ये एक मैसिव न्यू विलन को इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, जो है द सिम्बियोट गॉड नल। इसके अलावा हमें इस ट्रेलर में ये हिंट भी दिया गया है कि आगे जाकर ये स्टोरी ज़रूर MCU से कनेक्ट होगी, जहाँ अकॉर्डिंग टू न्यू लीक्स ये पता चला है कि वेनम द लास्ट डांस टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 से कनेक्टेड होगी। लेकिन इसे कनेक्ट कैसे किया जाएगा? सो इस वीडियो में हम वेनम 3 के रूमर्ड प्लॉट के बारे में बात करने वाले हैं और इसके स्पाइडरमैन 4 के साथ कनेक्शन को भी ब्रेक डाउन करेंगे, जहां एंड तक आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जैसे कि आखिर नल को चाहिए क्या और वेनम 3 का MCU पे क्या मल्टीवर्सल इम्पैक्ट पड़ेगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Rosie, I love this boy. और हाँ, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन को भी क्लिक कर दो, क्योंकि इससे ही आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हे गाइस, मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं वेनम द लास्ट डांस के ट्रेलर में नल का एक ब्रीफ ग्लिम्स डाल के सोनी ये दिखाना चाहता था कि इस मूवी का मेन विलन यही होगा। बट गेस व्हाट, अकॉर्डिंग टू सम इनसाइडर्स नल को इस मूवी में ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलने वाला, पर हाँ, एडी ब्रोक के लोड लगाने में ये ज़रूर इन्वॉल्व होगा। एक्चुअली ऐसा बताया जा रहा है कि नल को फ्यूचर मूवीज़ के लिए सेट किया जाएगा, जिससे कॉमिक बुक के इस खतरनाक विलन को लाइव एक्शन में पूरा जस्टिस मिल सके। सो जैसे कॉमिक्स में हुआ था, वैसे ही नल खुद वेनम को पेलने नहीं आएगा, बट अपने कुछ सिम्बियट्स को इसके पीछे भेजेगा, जो वैसे भी हम ट्रेलर्स में देख ही चुके हैं। ये ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो गया है कि इस मूवी में मेन विलेंस ऑरवेल टेलर और टॉक्सिन होने वाले हैं और वेनम को ये दोनों काफ़ी तकलीफ देंगे। जहाँ नल का ये सीन जो ट्रेलर में दिखाया गया था, ये एक्चुअली एक क्लिक बेट ही होगा, क्योंकि आई थिंक नल हमें मूवी के एंड में ही दिखने वाला है। इनफैक्ट किसी इंसाइडर ने ये भी रिवील किया है कि नल के रोल को या तो नॉर्मन रीडर्स प्ले कर रहे होंगे, या फिर वेनम लेट देयर बी कार्नेज के डायरेक्टर एंडी सर्किस खुद ही इस रोल में नजर आएंगे। इन द ट्रेलर हमने देखा था कि वेनम एडी को बताता है कि उसके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो नल को चाहिए। सो वेनम 3 के न्यू लीक से ये पता चला है कि ये ज़रूर कॉमिक्स को लेकर एक बड़ा रेफरेंस हो सकता है, या वेब ऑफ वेनम कार्नेज वॉन इशू नंबर 1 की स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा ही होता है। एक्चुअली इस स्टोरी में नल के वर्शिपर्स का एक कल्ट, जिसे स्कोन नाम की एक सिम्बियोट लीड करती है, ये सारे मिलकर मरे हुए कार्नेज को दोबारा रिजरेक्ट करते हैं। कार्नेज दोबारा जिंदा हो तो जाता है, बट उसे पता चलता है कि अगर नल को कैद से आज़ाद करवाना है, देन कार्नेज को कई कोडेक्सेस को ऑब्जर्व करना होगा। तो एक्चुअली ये कोडेक्सेस हर उस इंडिविजुअल के अंदर होते हैं जिससे कभी कोई सिम्बियोट्स बॉन्ड हुआ हो, चाहे बाद में उस इंसान से सिम्बियोट का संबंध टूट भी गया हो, फिर भी ये कोडेक्स उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो इन सब कोडेक्स को अगर कार्नेज हासिल कर लेगा, देन इनसे नल के लिए एक नया सिम्बियोट सूट फॉर्म हो जाएगा। द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि कॉमिक्स में एडी ब्रोक का बेटा डिलन ब्रोक एक्चुअली एक लिविंग कोडेक्स होता है। सो अगर इसकी स्टोरी पे बात करें तो कॉमिक्स में होता ये है कि एडी ब्रोक की एक्स जब सीरियसली इंजर्ड हो जाती है, तब वेनम उसे बचाने के लिए उससे बॉन्ड हो जाता है, एंड फिर एनी शी वेनम बन जाती है, और इसी सिम्बियोट के बॉन्ड हो जाने के कारण बाद में वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है। सो ऐसे ही डिलन ब्रोक का जन्म होता है, जो कि पार्ट ह्यूमन और पार्ट कोडेक्स होता है। ऐसा भी बताया गया है कि डिलन पावर्स में नल से भी सुपीरियर होता है। सो अगर नल को सारे कोडेक्सेस मिल जाते हैं तो हम उसे एक नए सूट में देखेंगे, जो कि एकदम कॉमिक एक्यूरेट होगा। लेकिन वेनम नल के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सो इसके जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि एडी ब्रोक के साथ बॉन्ड होके वेनम ने पिछली मूवी में कार्नेज को हरा के उसका सर तक निकल लिया था, एंड वेनम ने कार्नेज के कोडेक्स को भी ऑब्जर्व कर लिया होगा। तो मे बी वेनम के पास हाइव माइंड का ज़्यादा एक्सेस होगा, इसलिए नल ज़रूर चाहेगा कि वेनम जैसे सिम्बियोट का कोडेक्स उसे मिले। नाउ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब स्पाइडरमैन 4 से कैसे कनेक्ट होगा। सो एट द एंड ऑफ स्पाइडरमैन नो वे होम हमने देखा ही था कि टॉम हार्डी का वेनम कुछ समय के लिए 616 यूनिवर्स में पहुंच गया था, जहां उसे एवेंजर्स और बाकी हीरोज़ के बारे में पता चला था। सो अपने सारे शेड खोल लो, क्योंकि मैं एक काफ़ी क्रेजी थ्योरी पे बात करने जा रहा हूँ। द थ्योरी इज़ दैट कि ये वेनम आगे जाके नल को हराने के लिए स्पाइडरमैन की हेल्प मांगेगा, जहाँ आई थिंक टॉम हार्डी का ये वेनम हाइव माइंड को एक्सेस करके फिर से 616 यूनिवर्स में पहुँच जाएगा।
अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि कॉमिक्स में हाइव माइंड मल्टीवर्सल है, जहाँ एडी ब्रोक का बेटा डिलन ब्रोक, जो कि एक लिविंग कोडेक्स होता है, उसके पास पोर्टल्स खोलने की पावर होती है। एंड ये पोर्टल्स ही उसे बाकी यूनिवर्स में मौजूद सिम्बियट्स के पास लेके जाते हैं। सो लाइव एक्शन में शायद इसे चेंज करके ये दिखाया जाए कि वैनम को ये एबिलिटी मिल चुकी है और वो ऐसे ही किसी तरीके से 616 यूनिवर्स में पहुंच जाएगा, जिसके पीछे पीछे नल भी आ जाएगा और हम एक एपिक शोडाउन देखेंगे जिसमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन भी शामिल होगा। सो इफ नल इज लुकिंग फॉर कोडेक्सेस अक्रॉस मल्टीपल यूनिवर्सेस, तो स्पाइडरमैन के साथ उसका सामना होना तो तय है। वैसे भी हम ऑलरेडी एक ऐसे स्पाइडरमैन को देख चुके हैं जो पास्ट में एक सिम्बियट से बॉन्ड हुआ था। Yes, this could also explain the potential return of Tobey Maguire's Spider-Man, क्योंकि स्पाइडरमैन 3 में ये वैनम से बॉन्ड हुआ था, सो इससे ये एक अनदर कोडेक्स टारगेट बन जाता है। अगर टोबी की बात हो रही है तो एंड्रू गारफील्ड की बात भी कर ही लेते हैं। हम जानते ही हैं कि टॉम हॉलैंड की तरह ये स्पाइडरमैन भी अभी किसी सिम्बियट से बॉन्ड नहीं हुआ, बट वी ऑल्सो नो अगर टोबी मैguire का स्पाइडरमैन वापस आएगा तो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी स्पाइडरमैन 4 में ज़रूर होगा। मे बी ये भी किसी सिम्बियट से बॉन्ड हो जाए। देयर आर ऑल्सो सम स्पेकुलेशंस कि स्पाइडरमैन 4 का नाम स्पाइडरमैन द किंग इन ब्लैक होने वाला है, जो कि परफेक्ट सेंस बनाता है कि नल ही इस अपकमिंग मूवी का मेन विलन होगा। जहाँ टॉम हार्डी ने ऑलरेडी ये बता दिया था कि वैनम 3 उनकी लास्ट सोलो मूवी होने वाली है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्पाइडरमैन 4 के बाद वैनम की स्टोरी एंड हो जाएगी, क्योंकि कॉमिक्स में नल को हराने के बाद एडी ब्रोक नया किंग इन ब्लैक बनता है एंड अर्थ को छोड़ के चला जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका बेटा डिलन नया वैनम बनता है। सो इट इज़ पॉसिबल कि लाइव एक्शन में भी टॉम हार्डी का वैनम इसी सेम रूट को फॉलो करे और स्पाइडरमैन 4 के बाद वैनम सिम्बियट किसी और के साथ बॉन्ड हो जाए, लाइक टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन, या फिर वैनम 3 के ट्रेलर में जो बच्चा दिखाया जा रहा है, अगर ये डिलन ब्रोक है तो मे भी अगला वैनम शायद यही हो। और हाँ, कुछ रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि टॉम हार्डी का वैनम इसके बाद सीधा हमें एमसीयू की मल्टीवर्सल सागा के ग्रैंड फिनाले में दिखेगा, जहाँ ये पॉसिबली सीक्रेट वॉर्स में टोबी, एंड्रयू और टॉम के स्पाइडरमैन के साथ मिल के लड़ता हुआ नजर आएगा। सो आप इन लीक्स के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें फ्यूचर में ये सब कुछ देखने को मिल सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले अकेले मजे लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। जोकर फोलियो 2 का रिव्यू आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन बकचोदी जारी रहे।